द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। नाम तो शायद सुना हो, पर क्या ये वाकई एक परफेक्ट क्राइम था? आखिर ऐसी क्या खास बात थी इस डकैती में जो आज तक उसे याद रखा जाता है? चलिए इस पूरी कहानी की तफसील में जाते हैं। साल था 1963। तारीख 8 अगस्त, रात का वक्त। रॉयल मेल की एक ट्रेन जो लाखों पाउंड से भरी हुई थी, अचानक एक सुनसान जगह पर लाल सिग्नल की वजह से रुक जाती है। मगर ये कोई आम सिग्नल फेलियर या हादसा नहीं था। नहीं, ये तो सदी की सबसे बड़ी, सबसे शातिर डकैती का आगाज था। एक ऐसा प्लान जिसे एक मास्टरमाइंड ने बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से बनाया था। तो सवाल यह है कि इतना जबरदस्त मंसूबा, ये बेमिसाल प्लान बना कैसे? इस पूरे ऑपरेशन का सरगना था ब्रूस रेनल्ड्स, एक बहुत ही चालाक और करिश्माती दिमाग। उसने कोई छोटी मोटी टीम नहीं बनाई, बल्कि पूरे 15 लोगों का एक अमला जमा किया। और ये कोई आम लोग नहीं थे, ये सब अपने काम के माहिर थे और महीनों से इस डकैती की तैयारी कर रहे थे। और उनका हदफ वो था ट्रेन का HVP कैरेज। HVP यानी हाई वैल्यू पैकेजेस वाला कोच। ये वो खास डब्बा था जो ग्लासगो से लंदन जा रहा था और उसमें थे लाखों पाउंड्स कैश जो मुख्तलिफ शहरों में तकसीम होने थे। देखिए, इतनी बड़ी डकैती किसी अंदरूनी मदद के बगैर तो हो ही नहीं सकती थी, और हुआ भी यही। उन्हें रॉयल मेल के अंदर से ही किसी ने 3 बहुत अहम बातें बताई थीं। पहली, कि बैंक हॉलिडे की वजह से उस दिन ट्रेन में आम दिनों से 10 गुना ज्यादा कैश था। दूसरी, कि HVP कोच का जो सिक्योरिटी अलार्म वाला असली डब्बा था वो खराब था, सर्विस से बाहर था। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, कि उसकी जगह जो रिजर्व कोच लगाया गया था उसमें कोई अलार्म सिस्टम था ही नहीं। बस यही 3 टिप्स इस डकैती की कामयाबी की चाबी थीं। तो फिर शुरू हुआ किस्मत का वो खेल। सिर्फ 15 मिनट और नसीब बदलने वाला था। तो हुआ ये कि रात के ठीक 3:03 पर जाली सिग्नल देकर ट्रेन को रोका गया। ड्राइवर जैक मिल्स पर हमला भी हुआ, लेकिन प्लान में एक गड़बड़ हो गई। डाकू जो अपना ड्राइवर लाए थे वो इस नए जमाने के मॉडर्न इंजन को चला ही नहीं पाया। अब वक्त तो तेजी से निकल रहा था, तो उन्हें मजबूरन जख्मी जैक मिल्स से ही कहना पड़ा कि ट्रेन को 1 किलोमीटर आगे ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाए। और फिर वहां शुरू हुई पैसे उतारने की दौड़। और इस 15 मिनट की भागम भाग में उन्होंने कितनी रकम लूटी? पूरे 2.6 मिलियन पाउंड्स। अब 2.6 मिलियन सुनने में शायद उतना ना लगे, लेकिन अगर इसको आज के हिसाब से देखा जाए तो ये 60 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा बनते हैं। ये उस वक्त के बर्तानिया की तारीख की सबसे बड़ी चोरी थी, सोच कर देखें। और बात सिर्फ रकम की नहीं थी, बात वजन की भी थी। ये पूरा कैश, इसका वजन था 2.5 टन। अंदाजा लगाएं कि 1960 की दिहाई की एक कार का वजन 1 टन होता था, मतलब 2 कारों से भी ज्यादा वजनी नोट। इतने सारे वजन को उठाना और ले जाना ये खुद एक बहुत बड़ा काम था। क्योंकि वक्त बहुत कम था तो इस गैंग ने फौरन एक इंसानी जंजीर बना ली, और इसी तरह सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने 128 में से 120 बैग अपने ट्रक में लोड कर लिए। जल्दी इतनी थी कि 8 बैग उन्हें वहीं छोड़ने पड़े। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन जा रहा था, मंसूबे के मुताबिक। मगर फिर उनसे हुई एक ऐसी गलती, एक छोटी सी मामूली सी गलती, जिसने इस परफेक्ट क्राइम का सारा पासा ही पलट दिया। जाते जाते गैंग के एक मेंबर ने ट्रेन के अमले को धमकी दी। कहा, आधे घंटे तक यानी 30 मिनट तक कोई अपनी जगह से हिलाना। अब ये धमकी उन्होंने तो डराने के लिए दी थी, पर अनजाने में यही पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गई। कैसे? पुलिस ने फौरन हिसाब लगाया कि 30 मिनट में ये लोग गाड़ी से ज्यादा 50 किलोमीटर दूर ही जा सकते हैं। बस इन्हें अपना सर्च एरिया मिल गया। और उधर दूसरी तरफ ये पूरा गैंग अपने ठिकाने एक करीबी फार्म हाउस पर कामयाबी का जश्न मना रहा था। सोचिए, वो इतने बेफिक्र थे कि चोरी के असली नोटों से मोनोपोली खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि पुलिस ने 50 किलोमीटर का दायरा बना लिया है, तो उनमें भगदड़ मच गई। वो फौरन फार्म हाउस छोड़कर भाग गए। जाते हुए इन्होंने हर चीज साफ की ताकि फिंगरप्रिंट्स ना मिले, लेकिन वो एक चीज साफ करना भूल गए, और वो था मोनोपोली बोर्ड। जब एक पड़ोसी ने पुलिस को फार्म हाउस के बारे में खबर दी, तो पुलिस को वहां से यही बोर्ड मिला जिस पर डाकुओं के फिंगरप्रिंट्स साफ साफ मौजूद थे, और यही उनकी गिरफ्तारी की वजह बना। को इस डकैती का अंजाम क्या हुआ और इसके बाद क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। इस केस का नतीजा ये निकला कि 16 में से 14 लोग पकड़े गए और सबको 30-30 साल कैद की सजा हुई। वो बेचारे ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स इस हमले के सदमे से कभी निकल ही नहीं पाए और 7 साल बाद इस दुनिया से चले गए। और सबसे अजीब बात,
इस 2.6 मिलियन पाउंड्स में से ज्यादातर पैसा आज तक वापस नहीं मिल सका। ये वाकया इतना मशहूर हुआ कि वो पुल ब्राइडगो ब्रिज, जहां ट्रेन को लूटा गया था, उसका नाम ही लोगों ने ट्रेन रॉबर्स ब्रिज रख दिया और आज भी लोग उसे इसी नाम से जानते हैं। मगर इस पूरी कहानी में एक सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। आखिर रॉयल मेल के अंदर वो कौन था, वो मुखबिर जिसने ये सारी मालूमात बाहर दी, वो शख्स जो कभी पकड़ा नहीं गया? ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा राज ही रहेगा।